बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है लेसन नंबर 8, कंट्रोल ओवर मटेरियल। मटेरियल को कंट्रोल करने का मुराद ये है यहाँ पे कि बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें कितना मटेरियल ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और किस वक्त ऑर्डर करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें। क्यों? क्योंकि एक मटेरियल की होती है जिसे हम कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। कि मटेरियल हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर हमने मटेरियल मंगवाना है, तो मटेरियल को मंगवाने के लिए हमें, जब मटेरियल ऑर्डर करेंगे तो उसकी एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। फिर हम मटेरियल मंगवा लेते हैं, तो उसको मंगवाने के बाद उसकी एक होल्डिंग कॉस्ट होगी। हम उसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम मटेरियल पास रख रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं, तो कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। अब देखिए, छोटी सी इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिर दूसरी चीज आती है कि हमें मटेरियल, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसकी तरह समझ लें, फिर साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लें। हमें लेसन नंबर 8 और 9, ये दोनों लेसन को एक साथ लेकर चलना है। अब ये मटेरियल मैंने ऑर्डर कर लिया। अब देखिए, फर्ज करो मेरी रिक्वायरमेंट है एक साल की 1000 यूनिट्स। एक मिसाल देता हूं मैं। इन 1000 यूनिट्स को मैं एक साल के एक ही ऑर्डर में मंगवा लेता हूँ। मैंने एक ही ऑर्डर प्लेस किया, 1000 यूनिट्स मंगवा लिए। अब होल्डिंग कास्ट पर यूनिट के हिसाब से है। फर्ज करें कि मुझे तकरीबन 2 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है, मिसाल है। तो मुझे 2000 रुपये साल का इन 1000 यूनिट्स को रखने की कॉस्ट पड़ जाएगी। यही अगर मैं दो ऑर्डर में मंगवाऊं, तो फिर चूंकि 500 यूनिट्स हैं, तो मुझे कॉस्ट 1000 रुपये पड़ेगी। क्योंकि जो मेरे पास यूनिट्स मौजूद होंगे, मैंने उन्हीं की कॉस्ट बेयर करनी है ना। यूनिट्स मेरे पास मौजूद 500 है, तो 500 2000 हो गया। अगर मैं इनको 10 ऑर्डर में मंगवाता हूं, तो मेरे पास यूनिट्स हो गए एक ऑर्डर में 100 यूनिट बेचूंगा तो अगले 100 मंगवाऊंगा, तो उसका मतलब है मेरी जो होल्डिंग कास्ट है वो 200 रुपये रह जाएगी। लेकिन उधर से ये देखें कि मेरी पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है। एक ऑर्डर था 100 रुपये, दो ऑर्डर हुए 200 रुपये हो गई, 10 ऑर्डर हुए तो 1000 हो गई। अगर ये कॉस्ट कम हो रही है, तो इधर से ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो एक लेवल आता है जहां पे हमारी दोनों कॉस्ट बराबर हो जाती है। कोई भी लेवल हो सकता है कि दोनों कास्ट बराबर, खैर हम नहीं कहते हम बराबर होंगी, हम ये कहते हैं कि वो लेवल आता है कि जहां पे दोनों कास्ट हमारी मिनिमम हो जाती है। ये देखें, 200 और 1000 1200 बनता है, यहाँ पे 1000 और 200 1200 बनता है। ये दोनों लेवल वो हैं जहां पे हम, हो सकता है मिनिमम पे हो। मैं और इसको इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको 20 ऑर्डर पे ले जाता हूँ, तो ये कास्ट 2000 हो गई। 20 ऑर्डर का मतलब है मेरे पास 50 यूनिट्स है, तो 100 ये हो गया। तो 100 और 200 2100 कॉस्ट हो गई। इसका मतलब मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ये वो लेवल है जहां पे मुझे मिनिमम कॉस्ट होनी है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जुमरा क्या आता है, ये तो समझ आ गई। अब मैंने एक ऑर्डर में 50 या 100 यूनिट मंगवाए हैं। ठीक है, तो मैंने जिस वक्त ऑर्डर प्लेस करना है, अब वो ऑर्डर मैंने आज प्लेस किया, फर्ज करें 3 नवंबर को, मेरे पास आनी है सप्लाई 5 नवंबर को। तो बीच के 2 दिन भी तो मैंने काम करना है। तो मैंने कुछ ना कुछ मटेरियल अपने पास भी रखना है, जिसे मैं कहता हूं मिनिमम रिक्वायरमेंट। इतनी मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जितनी मैंने, सॉरी, नहीं सॉरी, ये मेरा सेफ्टी स्टॉक है। कि इतना मैं स्टॉक रखूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। इतना स्टॉक मेरे पास कम से कम होगा, तभी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। और फिर दूसरी चीज होती है कि मेरे पास कम से कम ऑर्डर कितना होना चाहिए नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आ जाती है। फिर फर्ज करें कुछ यूनिट्स, 20 यूनिट्स लगा लें, तो मैंने 100 यूनिट्स और ऑर्डर करे, तो टोटल मेरे 120 यूनिट्स हो गए। तो ये मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है कि मैं इतने ही यूनिट हाँ अपने पास रखता हूँ। जैसे 20 हो गए, मैं 100 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा, मेरे पास 120 यूनिट फिर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट।
फिर जो कि 2 दिन लगते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कोई भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव सप्लाई। सप्लाई रिसीव करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। और समटाइम मेरे पास एमरजेंसी सप्लाई मुझे मंगवानी पड़ती है। बंदा ऑर्डर लेने नहीं आया, या मैं शॉप बंद करके गया हुआ था तो रास्ता नहीं हुआ, बंदा ऑर्डर लेके चला गया, मेरा ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, तो मुझे फिर एमरजेंसी ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एमरजेंसी रिक्वायर सप्लाई चाहिए, एमरजेंसी रिक्वायरमेंट चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मंगवाता हूँ मैं। तो वो कब होगी, जब मैं बिलो डेंजर लेवल चला जाऊँ। एक मेरा डेंजर लेवल होगा कि कम से कम यहां तक मैंने रहना है, 5, 6, 7 मिनट इतने मैंने रखने हैं। ये मेरा डेंजर लेवल है, इससे नीचे जाऊंगा तो मैं रेड जोन में आ जाऊंगा, कि अब मेरे कस्टमर वापस जा सकते हैं। ठीक है। ये कुछ चीजें आपको थोड़ी सी आपकी चीजें रिमाइंड करवाई हैं। अब हम वापस आते हैं। अ, अच्छा, क्या मेरी वॉइस के साथ कोई इंटरप्शन हो रही है उफरा? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं है नोट्स पे। यहां पे देखें जी, ऑर्डर लेवल क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज री ऑर्डर लेवल इन रिलेशन टू विथ, इट इज अ पॉइंट एट विच इट बिकम्स एसेंशियल टू इनिशिएट परचेज ऑर्डर फॉर द फ्रेश सप्लाई। फ्रेश सप्लाई वाले के लिए जो मैं ऑर्डर इनिशिएट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लेवल। ये एक ऑर्डर है मेरा। इसके साथ मेरे पास कुछ और टर्म्स आती है। मैक्सिमम कंजप्शन, दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड इन अ डे। एक दिन में मुझे, एक दिन, एक वीक, एक महीना, कोई भी टाइम पीरियड, उतने में मैं मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकता हूँ, वो मैक्सिमम मेरे लिमिट है। लीड टाइम क्या होता है, दिस इज द एस्टिमेटेड टाइम इन नंबर ऑफ डेज इन वीक विच नेसेसरी रिक्वायर फॉर प्लेस ऑफ ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर प्लेस करना और वो प्रोडक्ट रिसीव करना, उसका जितना टाइम, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, दिस इज का लीड टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको बता रहा था, जहां पे आए ये ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा, कि मेरी मिनिमम कितनी होगी, कॉस्ट कहाँ मिनिमाइज होगी, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। डिटेल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेसन। अच्छा, अगले लेसन में कवर्ड हो रही है, खैर चले कोई मसला नहीं। अच्छा, ये अब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ऑर्डर लेवल का, री ऑर्डर लेवल और री ऑर्डर पॉइंट, तीनों एक ही चीज के नाम है। फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम। ये फॉर्मूलाज बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है। अब मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है। अच्छा, कुछ और कंसेप्ट है, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन या मिनिमम लेवल क्या है, दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड इन अ डे। वीक में, मंथ में, या डे में जो मिनिमम क्वांटिटी कंज्यूम होती है उसे मिनिमम क्वांटिटी कहते हैं। लीड टाइम वही आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ भी वही है। अच्छा, रीऑर्डर इसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम कंजम्पशन का, रीऑर्डर लेवल मिनिमम माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीपल लीड टाइम प्लस ईओक्यू। ठीक है। ये उसका है मैक्सिमम कंजम्पशन का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्टॉक या मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यानी क्वांटिटी। फिर हमारे पास आ गया मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम। अब एवरेज कंजम्पशन कैसे आती है जी, एवरेज कंजम्पशन में हम क्या करते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ जाता है हमारे पास। मैक्सिमम कंजम्पशन माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। खैर जी, आगे आगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है कि एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई इमरजेंसी टाइम, यानी कि इमरजेंसी लीड टाइम, कि हमें अर्जेंटली सप्लाई चाहिए। Danger level is below the minimum level and represents the stage where immediate steps taken for getting stock replenished। एक स्टॉक दोबारा मंगवाना जो है, उसकी जब इमरजेंसी स्टेप हमें लेना पड़ता है, उसे डेंजर लेवल कहते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं जी। मिनिमम यूजेज 25 यूनिट्स है पर वीक, ये हमारा लीड टाइम हो गया। मैक्सिमम 75 यूनिट्स, एवरेज 50 हो गया, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें 50 आ जाता है। रीऑर्डर क्वांटिटी मालूम करनी है। ठीक है। थ्री, अच्छा फ्रेम 300 है, और वेस्ट, ये दो तरह की क्वांटिटी है जी। रीऑर्डर पीरियड है और इमरजेंसी लीड टाइम है।
2 वीक्स और 1 वीक। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई लीड टाइम। अच्छा जी, मैक्सिमम लीड टाइम हमारा 6 है, उसका फ्रेम का, और बेस का 4 है, तो इसको वही लेना है। 75 × 6 और 75 × 4 हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल आ गया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है? इसका फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई लीड टाइम प्लस ईओक्यू। 450 प्लस 300 मल्टीप्लाई लीड टाइम जो है, वो इसका मिनिमम लेंगे। अब मिनिमम हम ले रहे हैं तो मिनिमम ही लेंगे। 4 और 2, 4 और 2, मिनिमम के लिए मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम लीड टाइम। अगर लीड टाइम एक ही गिवन हो, दोनों के लिए सेम। एवरेज कंजप्शन के लिए एवरेज लीड टाइम, तो देखें, इन दोनों का एवरेज 5 आ जाएगा और इसका एवरेज 3 आ जाएगा। यहां भी उसने यही लिखा, 5 और 3। ठीक है। तो ये फार्मूले अगर आपको याद होंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि चीजें गिवन है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए इसको अपने याद करना है, इन चारों फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ये जो कि मैंने वो जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन उनमें डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए यहाँ इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेपरेटली प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो मौजूद है, आप उसको वहां से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है जी, 2 × आर यू है जी, एनुअल यूनिट्स है बेसिकली। आर यू किसने नोट किया? एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स, रिक्वायर्ड यूनिट्स हो गए एनुअली। और ओ सी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यू सी इन्वेंट्री यूनिट कॉस्ट है, और कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे ये चीज देख लें, हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट होती है, इसे कैरिंग कॉस्ट में कहते हैं। अगर वो परसेंटेज में गिवन है, फर्स्ट करें 5% है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट कॉस्ट के साथ, तभी हमारे पास वो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट आती है। समटाइम वो गिवन होती है पूरी की पूरी, और समटाइम हमें फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सपोज करते हैं एनुअल कंजम्पशन है 80,000 यूनिट्स की। कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट 1200 रुपये है। कॉस्ट पर यूनिट 50 है, एक यूनिट की कॉस्ट 50 है, तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है। तो हम जब इसको फॉर्मूले में लेके आएंगे तो हम होल्डिंग कॉस्ट लिख लेंगे, 6% किसका लेंगे? 50 का। वो आ जाएगा मेरा ख्याल है 3 आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये देखिए, वैल्यूज पुट करें डायरेक्टली, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलाई 8,000। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टेबल बनाने के लिए कह रहा है जी वो। कैसे बनता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती है, रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं, और ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आती है। टोटल कैरिंग कॉस्ट कहती होती है, ऑर्डरिंग कैसे होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर में करते हैं, डिवाइड बाय 2। सिंपल। एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आई, और कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकलती है, सॉरी एवरेज, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकली, एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। ये जी बना रहा है वो। हमें हमारी टोटल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट्स हैं। अगर मैं एक ऑर्डर में 20,000 यूनिट्स मंगवाऊं तो मुझे टोटल 4 ऑर्डर मंगवाने पड़ते हैं। तो 1200 के हिसाब से 4800 इसकी कॉस्ट होगी, और एक यूनिट की कॉस्ट 3 रुपए है। तो इसको जो हमने एवरेज लेना है, तो 10,000 यूनिट्स हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 यूनिट्स आ गए, 30,000 कॉस्ट आ गई। तो ये टोटल होगी 34,800। यही चीज मैंने आपको सेपरेट समझाई थी। फिर 10,000 ऑर्डर करें तो 24,600 कॉस्ट आती है। 8,000 यूनिट्स एक ऑर्डर में प्लेस करें तो 24,000 रुपये कॉस्ट बनती है। फिर 5,000 यूनिट्स करें तो कॉस्ट इंक्रीज होगी होगी। तो ये वो लेवल है, ईओक्यू का लेवल है, जो कि हमें बताता है कि हमें एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाने हैं कि हमारी साल की जो टोटल कॉस्ट है वो कम से कम हो। आगे ग्राफ वगैरह की मैं जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस में हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो फिर ये वहीं पे ही चला, इनमें बात होगी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 8 और 9 था। उम्मीद करता हूँ कि जो स्टार्टिंग मैंने सेपरेटली आपको समझाया है, वो चीज आपको हर चीज क्लियर कर जाएगी, और आपको हर बात क्लियर हो गई है। जो क्वेश्चंस मैंने बताया रह गए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने उनको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। वो आप वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।